नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य का स्वागत करता हूं। यूट्यूब पर 2-2, 4-4 मिनट की काफी सारी वीडियो बहुत लंबे अरसे से प्रचारित की जा रही है, वायरल हो रही है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ शादी की और हिंदू धर्म तो ऐसा है, हिंदू धर्म तो वैसा, अश्लीलता इसमें भरी हुई, ऐसा प्रचार चल रहा है। अंतिम बार अपना समय इस विषय पर, इस वीडियो को देखने में खर्च कीजिए। आपने बहुत समय खर्च किया इस विषय पर, अंतिम बार थोड़ा समय जरूर खर्च करना, अंत तक ये वीडियो जरूर देखना यदि आप सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। 2 मिनट की तो नहीं बनेगी, लेकिन हां, आपको सच्चाई तक पहुंचा देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो लोग ये कहते हैं जैसा चल रहा वैसा चलने दीजिए, हमें क्या लेना देना है, जैसा है वैसा ठीक है, वो लोग भी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनको मेरी आलोचना करने के लिए बहुत सारी चीजें इस वीडियो से मिलेंगी। प्रारंभ करते हैं। एक गांव में कक्षा थी। कक्षा में जैसे ही अध्यापक ने एंटर किया तो अध्यापक को बड़ी बदबू वहां पर आई कक्षा में, और अध्यापक ने हर विद्यार्थी के जूते को चेक करवाया कि आपके जूते में, किसके जूते में कुछ लगा हुआ है जिससे बदबू फैल रही है। किसी विद्यार्थी के जूते में कोई कीचड़ आदि कुछ नहीं लगा हुआ था। एक बच्चे ने देख लिया अध्यापक के जूते में ही कीचड़ लगा हुआ था, उसने बताया, तो अध्यापक ने सबके सामने क्षमा याचना की, माफी मांगी। हमारी स्थिति भी इस अध्यापक की तरह ही होती थी। हमें भी इस विश्व के समक्ष यदि कोई गलती हो जाती थी तो स्वीकार करना आता था, और इसीलिए हम विश्व गुरु थे। सारे संसार का हम पर भरोसा था कि यदि कोई भी गलती यदि इनसे हो जाएगी तो ये स्वीकार कर लेंगे, सनातन धर्मी, वैदिक धर्मी। किंतु 2000 साल पहले लगभग परिस्थितियों में परिवर्तन आया और हमारी परिस्थिति, हमारा चरित्र ठीक इस अध्यापक के विपरीत हो गया। हमारे जो सनातन धर्मी थे, हिंदू थे, वो बुद्ध और जैनियों की जो गपोड़े वाले ग्रंथ थे उनसे प्रभावित होकर के बुद्ध और जैन बनने शुरू हो गए। पंडित पुजारियों को कुछ सूझा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने भी पुराणों में जबरदस्त घालमेल और गपोड़े मिलाने शुरू कर दिए। आज से लगभग 2000 साल पहले ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी बातें लिखी जिसका कोई सिर नहीं, जिसके कोई पैर नहीं। कुछ तात्कालिक लाभ हुआ, हिंदू दोबारा से वहां पर अपने सनातन धर्म की ओर लौटने का प्रयास किया, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि एक समय विज्ञान का ऐसा आएगा जब जो युवा पीढ़ी होगी वो सनातन धर्म को सिरे से खारिज कर देगी आपकी इन छोटी सी गलतियों के कारण। जैन और बौद्ध धर्म तो समाप्त हो गए उनके गपोड़ों के कारण, लेकिन सनातन धर्म भी गपोड़ों के कारण आज समाप्ति कगार की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, हमारे पुराणों के गपोड़ों को देखते हुए बाइबल में गपोड़े डाल दिए। बाइबल के गपोड़ों को देखते हुए फिर कुरान आई, कुरान में गपोड़ों की भरमार हो गई। और इस प्रकार से सारी दुनिया में जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, धार्मिक शिक्षाएं हैं, वो केवल और केवल झूठ और फरेब के ऊपर टिकी है। पुराण पर बात करते हैं। आज हमने अपने कुतर्कों को इतना सशक्त बना दिया कि सच्चाई के जो तर्क थे उनको काटना शुरू कर दिया। हमने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, हमने बुराई का और झूठ का बचाव करना शुरू कर दिया। यहां से समस्या प्रारंभ हुई। इसीलिए मैं कह रहा था हमारा चरित्र उस विश्व गुरु से ठीक विपरीत हो गया। हमने बुराइयों को स्वीकार नहीं किया, हमने बुराइयों का बचाव करना शुरू कर दिया और हमने विश्व के समक्ष भरोसा खो दिया। अपने सनातन धर्म का उपहास करवाया। सनातन धर्म के कारण ही, इसके पतन के कारण ही हमारा देश गुलाम होना शुरू हो गया। इतना ही मैं कहना चाहता था। विषय की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण, सरस्वती पुराण और शिव पुराण में भी यह घटना मिलती है। मूल रूप से मत्स्य पुराण और सरस्वती पुराण में घटना आती है जब ब्रह्मा जी की बात बताई जाती है कि उन्होंने अपने ही जो पैदा की हुई लड़की थी, अपनी ही बेटी सरस्वती थी, उससे विवाह कर लिया। उससे वो मोहित हो गए, उसको ढूंढते रहे। तो वो आकाश में जब जाकर छिपी तो अपने 5वें सिर से आकाश में भी उसको ढूंढ लिया। बाद में उसको बेचारी को शादी करनी पड़ गई थी अपने ही पिता ब्रह्मा से। एक कहानी आती है, आप पढ़ लेना इसको जाकर के। शिव जी इससे बड़े क्रुद्ध हुए। जब उन्होंने समझाना शुरू किया तो ब्रह्मा के 5वें सिर ने शिव जी को गाली दी और शिव जी ने ब्रह्मा का 5वां सिर उड़ा दिया और एक श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। इसीलिए ब्रह्मा के मंदिर केवल पुष्कर में है, राजस्थान में, अन्य कहीं नहीं है, उसकी पूजा नहीं होती। ये कहानी है।
पुराणों की कहानी है, और पुराणों में ये सारी गपोड़े वपोड़े जितने भी हैं ये केवल 2000 मुश्किल से 2000 साल पहले आए। क्यों आए, कैसे आए, थोड़ा समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। ये पूरी की पूरी कहानी फेक है, और इसी अनुसार जो विष्णु का शालिग्राम और तुलसी के साथ विवाद, सारी की सारी फेक कहानियां हैं, पंडित पुजारियों के दिमाग की उपज है। हर पुराण में हर कहानी के दो पहलू हैं, अलग अलग बातें हर पुराण में बताई गई, मतलब कोई एक तो झूठा है। सच बात यह है कि सारे के सारे पुराणों में ऐसे गपोड़े भरे पड़े हैं जिसका कोई सिर नहीं, जिसके कोई पैर नहीं, ज्ञान विज्ञान से, उस सनातन धर्म से टोटली विपरीत है। अरे सनातन धर्म की अनुसार ज्ञान विज्ञान की, मोक्ष विज्ञान की परंपरा रही है, और हम सृष्टि कर्म के अनुकूल होते थे, प्रतिकूल यहां पर कोई क्रियाकलाप नहीं होता था। ईश्वर के बनाए हुए नियमों को स्वयं ईश्वर ही नहीं तोड़ेगा। यदि टूट गए उसके बनाए हुए नियम तो वो अपूर्ण हो जाएंगे, ईश्वर अपूर्ण हो जाएगा, वो कमी वाला हो जाएगा। इस विषय को कभी अलग से लेंगे, कभी हमारा धर्म रक्षा शिविर लगाएंगे। तो ईश्वर क्या है, क्यों है, कहां है, कैसा है, कब आया, कब जाएगा, कब बना, किसने बनाया, ये सारे विषय धर्म रक्षा शिविर में होते हैं। बहुत टेढ़े विषय हैं, तो वहां पर अच्छे से समझाए जा सकते हैं। तो ये कहानी इस प्रकार से है। मैं मूल मुद्दे पर आने का प्रयास करता हूं। ये जो कहानियां बनाई गई हैं, एक बात आप सदैव कान खोलकर ध्यान रखें, सुन ले, कि जिस ग्रंथ में इतिहास होगा, जिस भी ग्रंथ में कहानियां होंगी, वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वह इतिहास ग्रंथ, उसे कहते इतिहास शास्त्र। इसीलिए संसार में कुरान एक धर्म ग्रंथ नहीं है, वो इतिहास ग्रंथ है। बाइबल इतिहास ग्रंथ है, पुराण इतिहास ग्रंथ है, रामायण इतिहास ग्रंथ है, महाभारत इतिहास ग्रंथ है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ है वेद, इसीलिए सनातन धर्म कहते हैं, इसीलिए वैदिक धर्म कहते हैं, और हिंदू वैदिक धर्मी है, सनातन धर्मी है, इसीलिए कहा जाता है, पुराण धर्मी नहीं कहा जाता। कुरान में ऐसे गपोड़े भरे पड़े, बाइबल में गपोड़े भरे पड़े हैं, पुराणों में गपोड़े भरे पड़े हैं, जैन और बौद्धों के धर्म ग्रंथों में गपोड़े भरे पड़े हैं। इसका कारण सीधा और सीधा है, इनमें केवल काल्पनिक इतिहास की बातें भरी हुई हैं। आपको समझाता हूं, जिसमें इतिहास होगा वो धर्म ग्रंथ क्यों नहीं है। आप एक नया फोन बाजार में लेने जाएंगे तो उस नए फोन के साथ उसको चलाने का जो सिस्टम होता है वो साथ के साथ, वो पैम्पलेट आदि सब उसके साथ मिलता है, बुकलेट आपको साथ दी जाती है कि इसको ऐसे उपयोग करना। कोई भी नई चीज लेंगे साथ की साथ आएगी, आपको पता थोड़े है कि कैसे उपयोग करना, तो वो साथ की साथ मिलेगी। तो ये सृष्टि जब बनी तो साथ की साथ संविधान मिलेगा। उस समय कोई इतिहास नहीं है पुराना, तो उसमें इतिहास की कहानी गपोड़े होना ही नहीं चाहिए। अब आप फोन ले रहे हैं और उसमें फोन का इतिहास भरा पड़ा हो, कंप्यूटर ले रहे हो और कंप्यूटर का विकास की आधुनिक काल तक ये कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ प्राचीन काल से, ये लिखा हो, उसमें इतिहास भरा पड़ा हो, तो उसका क्या लाभ। आपने इतिहास थोड़ी पढ़ना है भैया, कंप्यूटर को प्रयोग कैसे करना ये बताइए। तो सृष्टि ईश्वर ने बनाई, उसको प्रयोग करने की सारी चीजें जिस ग्रंथ में है, ज्ञान विज्ञान, किस प्रकार से आपको समुद्र को लांघ करके विमान आदि बना करके आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आपको आयुर्वेद के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कैसे आपने विद्या अध्ययन करना है, किस प्रकार से आपने ज्ञान और विज्ञान की परंपराओं को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से आपने इस जल से, इस प्रकृति से फायदा लेना है, अन्य बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की परंपराएं जिस ग्रंथ में हो वही ईश्वर का ग्रंथ हो सकता है। ये इतिहास ग्रंथ नहीं है। हम तो स्पष्ट कहते हैं रामायण हमारा इतिहास ग्रंथ है, महाभारत हमारा इतिहास ग्रंथ है, और इतिहास ग्रंथ हमारे जो होते थे, ये कुरान और बाइबल तो काल्पनिक ग्रंथ है, हमारे यहां तो इतिहास ग्रंथ है जो धरातल पर सच्चाई जिनमें है। लेकिन हमारे इतिहास ग्रंथों में बड़े पैमाने पर मिलावट की गई, बड़े पैमाने पर। अब इतिहास है, कुषाणों से लेकर, मुस्लिमों से लेकर, ईसाइयों से लेकर कितने लोगों ने हम पर शासन किया है, तो उन्होंने हमारे ग्रंथों में बहुत बड़े स्तर पर मिलावट की है, अपने अनुसार श्लोक घटाए बढ़ाए हैं। इसी के अनुसार भैरव को शराब पिलानी हमारे ग्रंथों में मिला दी गई, मांसाहार, बलि प्रथा, उल्ट सुल्ट अर्थ शब्दों के लगाने शुरू कर दिए, वेदों का इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में गलत सलत जो मन में आया ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। ये किसी भी गधे घोड़े खच्चर की जिनकी परंपरा रही है वो वेदों का ट्रांसलेशन करेंगे क्या?
जिनके यहां गाय और ऊंट बैल पाले नहीं जाते थे क्योंकि चारा नहीं था खिलाने के लिए, वो वेदों का ट्रांसलेशन कर गए, शर्म ना करो। और आज उन्हीं वेदों के ट्रांसलेशन से हमें पढ़ाकर बताया जाता इस मंत्र का देखो ये अर्थ है, इस मंत्र का देखो। अरे वेद में महोच्च विज्ञान है और मैंने अनेकों वीडियो बनाए और भविष्य में आएंगी। मैं मानता हूं ये विषय पूरा का पूरा आप समझ गए होंगे कि चीजें घूमी कैसे आखिरकार। जो अपनी गलती स्वीकार करना नहीं जानता वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। और यदि हमारे सनातन धर्म में कुछ भी गलत आया है तो हमें तुरंत उसको दूर करना चाहिए। ये विचारधारा बहुत ही घातक है कि जो गलत है उसको भी अभी रहने दिया जाए, जो जैसा है चल रहा है जैसा है उसको आगे बढ़ने दिया जाए, इसमें नुकसान हो सकता है। ये बहुत गलत विचारधारा, क्योंकि इन्हीं चीजों को दिखा करके और आज की युवा पीढ़ी को मुस्लिम बनाया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है। और वहां इतनी घटिया परंपराएं हैं। पुराण की बात बताता हूं। पुराण में यदि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का कोई क्रियाकलाप किया तो उनको सजा दे दी। किसी भगवान ने भी, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश हमने आजकल को जो परिपाटी बनाई है, उसने भी यदि कभी कोई छोटा मोटा गलत काम किया तो उनको सजा दी गई। लेकिन मुसलमान और ईसाइयों में क्या है? कोई सजा नहीं, दबाकर करो जितने बुरे काम आ रहे। उनके तो मोहम्मद ने 16-16, 17-17 शादियां की। 9 साल से लेकर 65 साल की वृद्ध महिलाओं को, छोटी बच्ची को नहीं बख्शा। भैया इतिहास पढ़ सकते हैं आप। ये अंतर है कि बुराइयां भी पुराणों में किस हद तक हैं और इनके ग्रंथों में किस हद तक बुराइयों को मिलाया गया है। तो ये मूल विषय था, ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ विवाह किया अथवा नहीं। ये जो कहानी है ये पूरी की पूरी टोटली फेक है, ये काल्पनिक है। ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल और केवल पंडित पुजारियों की मन की और उनकी कल्पनाओं की, उनके सपनों की एक खोज है। आज के बाद मैं मानता हूं इस प्रकार की चीजों को अपना कह करके और डिफेंड करने का प्रयास आप ना करें, तभी हम सच्चे मनुष्य कहलाने के लायक है। और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आलोचनाओं से नहीं घबराते हैं, केवल सत्य लेकर आते हैं। इसीलिए इसको सब्सक्राइब करें और करावें ताकि विभिन्न विषयों पर आपको सही जानकारी होती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।